कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। प्रियो, अद्भुत समय जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ हम बिताते हैं। देखिए, हमारा ये समय परमेश्वर के राज्य में बोने का समय होता है, क्योंकि आप वचन को सुनने के द्वारा और मैं वचन को बांटने के द्वारा अपने समय को प्रभु के राज्य के लिए बोता हूँ। हालेलुया। सो जितना अधिक समय हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे, परमेश्वर का वायदा है कि जो बोएगा वो कटनी को ज़रूर काटेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस अद्भुत विषय के लिए जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार सीख रहे हैं। द बेस्ट सीजन इज़ ऑन द वे। हालेलुया। और निर्गमन के पुस्तक से जो बातें हम सीख रहे हैं, बहुत सारी गवाहियाँ प्रभु मुझ तक लेकर आ रहा है, और मैं यहोवा का और उसकी विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूँ कि वो दिन प्रतिदिन धर्मी की प्रार्थनाओं की और अपने कानों को लगाकर हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला और महान परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। जब हम अपने जीवन में, रोज़ के जीवन में अपने दिन को व्यतीत करते हैं, कई बार परमेश्वर वचनों के द्वारा, लोगों के शब्दों के द्वारा, लोगों के व्यवहार के द्वारा हमसे बातचीत करता है। कई बार वो हमें चेतावनी देता है, लेकिन हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु की वाणी को सुन ही नहीं पाते। और फिर हम में से बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। हालेलुया। लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर की आंखें लगातार हमारी ओर लगी रहती है, और उसका वचन कहता है कि उसकी पलकें लगातार हमें जांचती रहती है। हालेलुया। आज स्वर्ग का परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है, और परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने जिन बातों को आज हमारे लिए रखा है उसको हम प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ वचनों को रोज़ के समान पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 104, और उसके पहले 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 104 वर्सेस 1 to 9। भजन संहिता उसका 104 अध्याय और उसके 1 से लेकर 9 वचन, और हम सब मिलकर इन वचनों को अपने अपने पवित्र शास्त्र में निकाल लेंगे। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है। आप भी मेरे साथ रोज़ इन वचनों को पढ़ते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा प्रभु ने वचन के द्वारा हमें सिखाया है। Amen. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 104 and verses 1 to 9. हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी न डगमगाएगा। तूने उसको गहरे सागर से ढाँप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने अपने लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है, और न लौटकर स्थल को ढाँप सकता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। यही हमने पिछले दिनों में भजन संहिता 103 में कहा था। यही मुझे और आपको भी सीखना पड़ेगा कि हमको यह आदत डालनी होगी कि हम अपने मन को अपने मुख के शब्दों के द्वारा प्रभु की महिमा की आज्ञा दे सके। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपने मन को परमेश्वर के प्रति कार्य करने के लिए आज्ञा देंगे, यकीन मानिए आपके जीवन में आप बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है, ऐसा वचन में लिखा। और ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब ने परख कर जाना है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन।
तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। यहाँ परमेश्वर पहले 2-3 वचनों में परमेश्वर की महिमा का बखान किया गया है, परमेश्वर की स्तुति की गई है, परमेश्वर का स्तर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कितना महान है। इसलिए पहले वचन में ही उन्होंने लिख कर दे दिया कि अत्यंत महान परमेश्वर है। आमीन। वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहना हुआ मेरा और आपका परमेश्वर है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। हालेलुया। आप आंखें बंद करके इमेजिन करें कि पूरे उजियाले को चादर के समान ओढ़ने वाला परमेश्वर, उसका स्तर कितना ऊंचा होगा। और इसीलिए उसको राजाओं का राजा कहा जाता है, बादशाहों का शहंशाह कहा जाता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। हालेलुया। आपने तंबू को देखा है क्या? मैं टेंट मिनिस्ट्री अगर आपने की है या आपने कभी टेंट में आपने समय बिताया तो आपको पता होगा कि चार तरफ 4 किलो को गाड़ा जाता है या तो 3 किलो को गाड़ा जाता है, और ट्रायंगल का तंबू बनाया जाता है या स्क्वायर में तंबू बनाया जाता है, उसके लिए किलो को गाड़ना पड़ता है। और फिर जब उस तंबू को खींचा जाता है तो उसकी रस्सी को पूरा ताना जाता है, पूरा स्ट्रेच किया जाता है ताकि वो तंबू गिरने न पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरा और आपका परमेश्वर इतना महान है कि उसने पूरे आकाश को तंबू के समान तान कर रखा है, ताकि दिन को वो बादल का खंभा और रात को आग का खंभा बनकर हमारी सुरक्षा कर सके, ताकि दिन को सूर्य की रोशनी और रात को चांद की रोशनी में वो हमें सुरक्षित रख सके। हालेलुया। आमीन। जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। अब सोचो, मेघों को अपना रथ बनाने वाला। आमीन। जब मैं एक बार इस वचन को पढ़ रहा था, बारिश का समय था और बिजली कड़कड़ा रही थी, लेकिन बारिश होने की थी। और जब मैं अपने ऑफिस से निकलकर गैलरी में गया और मैं ऊपर देखने लगा तो ये बादल पूरे थे अंदर, मेघों को रथ बनाता है, यही वचन मैं पढ़ रहा था। और लिटरली मैं आपको बताऊँ, पूरे बादल छाए हुए थे, ऑलमोस्ट अंधेरा था और उसमें मैं बिजली की कड़कड़ाहट को देख रहा था। और लिटरली जब मैं इस वचन को पढ़कर जब बाहर गया तो मुझे वो जो बादल थे वो लिटरली परमेश्वर उस रथ पर, उन बादलों पर विराजमान है, ऐसा दिखाई दे रहा था। हालेलुया। वचन में लिखा है, मेघों को वो अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। जो हवा चलती है उसके ऊपर वो चलने वाला परमेश्वर है। आप इमेजिन करके देखिए कि वो कितना महान परमेश्वर होगा। आमीन। आपके इमेजिन नहीं करने से भी उसकी महानता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो फिर भी महान परमेश्वर है। लेकिन अगर आप उसको जानना चाहते, उसको समझना चाहते हैं तो इन वचनों को आप गंभीरता से पढ़ना, आपको बहुत आनंद मिलेगा। आमीन। जो पवनों को अपनी दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है, लोग आग से भागते हैं। और यहाँ पर वचन कहता है, परमेश्वर इतना महान है कि वो धधकती आग को, सिर्फ आग नहीं लिखा है, धधकती भड़कीली आग को अपने टहलुए बनाता है, अपना सेवक बनाकर उस धधकती आग को वो नियुक्त करता है। हालेलुया। आमीन। आगे लिखा है, तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया ताकि वह कभी न डगमगाए। आमीन। ये पृथ्वी को स्थिर करने वाला परमेश्वर मेरा और आपका पिता परमेश्वर यहोवा कहलाता है। हालेलुया। हमेशा स्मरण रखिएगा, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। अगर आप परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और उसी परमेश्वर के बारे में लिखा है, पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन की योजनाओं को बनाने से बहुत पहले मेरे और आपके जीवन की योजनाओं को, हमारी सुरक्षा को उसने तैयार किया। मनुष्य को बनाने के पहले मनुष्य की सुख सुविधाओं को उसने तैयार किया और उसी पृथ्वी पर उसने मुझे और आपको रखा ताकि हम यहाँ स्थिरता के साथ जीवन बिता सके। आमीन। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है जैसे वस्त्र से। आमीन।
ये सृष्टि कितनी अद्भुत है और कितना अद्भुत रूप से वचन लिखा गया है कि तूने इस पृथ्वी को गहरे सागर से ढाँप दिया है, जैसा वस्त्र से शरीर को ढाँपा जाता है। आमेन। जस्ट एक जो पोएट होता है ना, एक जो कवि होता है जो कविताओं को लिखता है, या कवियत्री जो होती है जो कविताओं को लिखती है, उन वो लोग जब इसको पढ़ेंगे तो उनको उसकी गहराई समझ में आएगी, क्योंकि ये उनके उनके सेक्शन का विषय है। इतने सुंदर रूप से कविता के रूप में इसको लिखा गया है कि पृथ्वी को स्थिर किया और उसको गहरे सागर से वस्त्र जैसा शरीर को ढाँपता है, वैसे ही उसको ढाँप दिया है। हालेलुया। ये अद्भुत तूने रचाई सारी सृष्टि कितनी सुंदर है। पंछी तेरे गुण गाते हैं, गाता है मेरा मन, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। अद्भुत रूप से इस पृथ्वी को बनाने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। तूने उसको गहरे सागर से ढाँप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। 7वां वचन कहता है, तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। हालेलुया। जब शत्रु इस सुंदर पृथ्वी पर अटैक करने की कोशिश करता है, जब शत्रु परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए मनुष्य को कमजोर करने का प्रयत्न करता है, और तब जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, उसका कोप भड़क उठता है, तो वचन में लिखा है, तेरी घुड़की से, सिर्फ मुख को खोलने से शत्रु भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। हालेलुया। बस शत्रु की औकात हमारे सामने इतनी ही है जो इस वचन में लिखी है। आपकी घुड़की से वो भाग जाएगा, क्योंकि अब आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जब आप मुख को खोलेंगे ये भाग जाएगा, और जब आप गरजेंगे, आपके गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली से बह गया, ऐसा लिखा है। हालेलुया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। हालेलुया। देखिए, इसीलिए वचन में लिखा है, जो कुछ भी तुम यीशु नासरी के नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम इससे अंदाज़ा लगाइए, जो कुछ भी, ऐसा लिखा है, ऑप्शंस नहीं दिए हैं पवित्र शास्त्र में, तो परमेश्वर के नाम की सामर्थ का अंदाज़ा लगाइए कि यीशु के नाम में कितनी सामर्थ होगी, जिसको हम धर्मी लोग बहुत ही हल्के में अंगीकार करते हैं। लेकिन सोचिए, यीशु मसीह के नाम को लेते ही वह पहाड़ों पर चढ़ जाता है और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर जाता है जिसको परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया है, अर्थात अधोलोक के स्थानों में, अंधकार के स्थानों में। यीशु के नाम में इतनी सामर्थ है, जब हम यीशु के नाम से शत्रु को घुड़कते हैं, या शत्रु के सामने जब हम यीशु के नाम से गरजते हैं, तो वो अंधकार में जाकर छिप जाता है। हालेलुया। आमीन। तूने एक सीमा ठहराई वहाँ, जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न लौटकर स्थल को ढाँप सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने शत्रु के लिए एक सीमा ठहराई है, और उस सीमा को लांघने की ताकत उसमें नहीं है। जब आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के सामने आते हैं, जब आप यीशु मसीह के नाम से शत्रु को डांटते हैं, जब आप यीशु मसीह के नाम से उसको श्राप देते हैं, तो वो अपने सीमा को लांघेगा नहीं। हालेलुया। आपको शत्रु से डरने की ज़रूरत नहीं। यकीन जानिए, जब आप यीशु के नाम से शत्रु के सामने खड़े हो जाते हैं, वो थरथराने लगता है, वो कांपने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम इस वचन के पढ़े जाने की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे, और आने वाला जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे और अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जीवित नाम के लिए फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर हैं। तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि सारा आदर, सम्मान और गौरव
केवल और केवल तेरा है प्रभु जी। सचमुच प्रभु तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आज के इस समय में प्रभु जी तूने फिर एक बार हमें सामर्थ दिया, बल दिया, ताकि प्रभु जी हम तेरी महिमा को समझ सके, हम तेरी महिमा को पढ़ सके और तेरा गुणानुवाद कर सके। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन के लिए, जिस विषय को लेकर तू हमें हमारे भविष्य की ओर लेकर जा रहा है प्रभु। उन वचनों को जब हम सुनते हैं, हमें स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हमारे मन पर नियंत्रण ले, हमारे विचारों को अपने कब्जे में रख प्रभु जी, और हमारे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द तेरी आत्मा की अगुवाई का होने पाए, ऐसा तू होने दे राजा। हमें बरगलाने वाली, विचलित करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आज प्रभु ने फिर एक बार हमको इकट्ठा किया है ताकि हम अपने अध्ययन की ओर ध्यान लगा सके, और पिछले सप्ताह से हम लोग, एक सप्ताह से समय से हम लोग जो भी वचन सीखे हैं उसके द्वारा हम प्रभु से आशीष पाए हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आज फिर एक बार प्रभु हमें आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। हम एक्सोडस 32 में हमने देखा, निर्गमन उसके 32वें अध्याय में, कि यहाँ पर इज़राइल ने परमेश्वर के क्रोध को भड़का हुआ देखा, और परमेश्वर के क्रोध को देखकर, उसके कोप को देखकर ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अभी आगे क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्योंकि इन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया, हारून को अपने फेवर में कर लिया था। जब मूसा परमेश्वर के पास आज्ञाओं को लेने गया था, जब मूसा लेकर आज्ञाओं को लेकर आता है, और जब मूसा देखता है कि अरे बाप रे, ये तो सोने का बछड़ा बनाकर उसकी ही आराधना में व्यस्त हो गए हैं, वो उन आज्ञाओं को जमीन पर पटक देता है, और वो पट्टियों का, वो पत्थर की पट्टियां टूट जाती है, जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है। और फिर परमेश्वर लेवियों को बुलाकर 3000 लोगों को मरवा डालता है। उसके बाद वहां पर महामारी आती है, और वो सब कुछ जो उस 32वें अध्याय में घटा, उससे ये लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, और अब इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब इनको करना क्या है। और ये बहुत डरी हुई है इज़राइल की प्रजा परमेश्वर के क्रोध से। लेकिन मैंने आपको बताया, जैसे ही इन्होंने परमेश्वर की वाचा को 32वें वचन में तोड़ दिया, इन्होंने परमेश्वर से खाई हुई शपथ को तोड़ दिया, उन्होंने अपने आंखों से, शरीर के आंखों से मृत्यु देखी, लोगों को मरते हुए देखा, उन्होंने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया, उन्होंने परमेश्वर को निचले स्तर पर लाकर रख दिया। उनके लिए वो समय बहुत ही बुरा था। परंतु इतना सब परमेश्वर के विरोध में करने के बावजूद भी, एक्सोडस 33:1 से, निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, प्रियो तुम वाचा की भूमि की ओर बढ़ो। हालेलुया। इतना उन्होंने परमेश्वर का क्रोध देखा, उनको लगा अब तो हम मर ही जाएंगे, हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर 33वें अध्याय के पहले ही वचन में उनसे कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम उस वाचा के देश की ओर बढ़ो। हालेलुया। एंड yesterday while winding up this sermon I told you that God says literally, like, even though you messed up with me yesterday, messed up with my word yesterday, तुमने मेरे वचन के विरोध में कार्य किया कल के दिन में, कल के बीते हुए दिन में तुमने मुझे नीचा दिखाया, मेरे वायदे को तोड़ दिया, तुमने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, ये सब करने के बाद भी I am still going to take you to promised land, because if I said something I am not going to change my words. हालेलुया। परमेश्वर उनसे कहता है कि तुमने इतना बुरा बर्ताव मेरे साथ किया, मुझे इतना नीचे दिखा दिया, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें वाचा के देश में लेकर जाऊंगा, क्योंकि जो मैंने एक बार कह दिया है मैं उससे मुकरता नहीं, क्योंकि मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूँ। जो वायदा उसने इज़राइल की प्रजा के लोगों के पूर्वजों के साथ किया था, अब्राहम के साथ किया, इसहाक और याकूब के साथ किया था, वो कहता है मैं उन वायदों से मुकरता नहीं। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। एक मूवी आई थी सलमान खान की, वांटेड, उसमें वो कहता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हालेलुया। जब इस डायलॉग को मैंने सुना था तो मुझे ये वचन स्मरण आया था, जिसमें परमेश्वर
कहता है कि वो अपने वायदे को पूरा करने में सक्षम परमेश्वर है। एक बार जो वो कह देता है वो अपनी बात से कभी भी नहीं मुकरता। इसीलिए उसने हमें पवित्र शास्त्र लिखित रूप में दिया ताकि कल को हम ये न कहने पाए कि परमेश्वर अपने वायदे से मुकर गया। हालेलुया, आमीन। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस अध्ययन को सुनने वाले कुछ लोग, शायद आपने परमेश्वर से वाचा तोड़ दी है, शायद आपने परमेश्वर को दुखी कर दिया है। जो एक्सोडस 32 में हुआ, शायद आपने वो बातें कहीं ना कहीं आज परमेश्वर के विरोध में कर दी है, लेकिन उसके बावजूद आज आपको इजराइलियों के समान परमेश्वर फिर एक बार कह रहा है कि कोई बात नहीं, कल तुम्हारे जीवन में जो भी गलतियां, जो भी गुनाह या पाप हो गए हैं, उसके बावजूद भी मैं अपने हर एक वायदे को तुम्हारे जीवन में पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, आमीन। प्रियो, देखिए यहाँ पर इजरायली प्रजा ने एक बात को समझ लिया था, एक बात को इजरायली प्रजा जान गई थी कि परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है, लेकिन 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 परमेश्वर की दया जीवन भर के लिए है। हालेलुया, आमीन। देखिए बाइबल में लिटरली लिखा हुआ है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। एक तो उसका क्रोध आता नहीं है, विलंब से क्रोध करता है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उसका क्रोध पल भर का होता है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर इजरायली प्रजा ने 32वें अध्याय में परमेश्वर के वायदों को तोड़ दिया, बहुत कुछ बुरा बर्ताव किया, लेकिन 33वें अध्याय में परमेश्वर उनको शुरुआत में ही कहता है कि मैं तुम्हें वाचा के देश की ओर बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अब लोगों को, इजरायली प्रजा को ये समझ में यहाँ पर आ गया कि परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है, लेकिन उसकी दया जीवन भर की होती है। मिका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। मिका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 18 वचन जल्दी से निकाल लेंगे। आपको मिका ढूंढने में कठिनाई हो रही होगी, क्योंकि आपने शायद मिका ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा, तो बहुत सारे लोगों को शायद ढूंढने में तकलीफ हो रही होगी। जल्दी से निकालेंगे। योना के बाद मिका की पुस्तक है, या तो अगर आप देखेंगे तो नहूम या हबक्कुक के पहले नहूम है और नहूम के पहले मिका की पुस्तक आती है। जल्दी से निकालेंगे। मिका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 18 वचन कहता है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो पाप को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को क्षमा करे। तू तो सदा क्रोध नहीं करता, परंतु दया करने से प्रसन्न होता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन में लिखा है, तू तो सदा क्रोध नहीं करता। हालेलुया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। परमेश्वर हमसे सदा क्रोध नहीं करता। वो मनुष्य नहीं कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट खुन्नस को पाल कर रखे। वो मनुष्य नहीं कि जो अपने हृदय में मनुष्य के, दूसरे मनुष्य के प्रति कड़वाहट को भर कर रखे, लेकिन वो परमेश्वर है। उसका वचन मिका की पुस्तक में लिखा हुआ है, तू तो सदा क्रोध नहीं करता, परंतु दया करने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। भजन संहिता 118:1 हम पढ़ेंगे। मैं कुछ वचनों को आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप परमेश्वर की क्रोध और दया का फर्क समझ सके। आमीन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 118 एंड वर्स 1 जल्दी से निकाल लेंगे। भजन संहिता 118 उसका पहला अध्याय, पहला वचन हम पढ़ेंगे। Give thanks to the Lord for his good and his love endures forever. Hallelujah, amen. यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। उसकी करुणा कैसी है? उसकी करुणा सदा की है प्रभु के लोगों। उसका क्रोध क्षण भर का है, परंतु उसकी दया सदा के लिए है। उसकी करुणा हमेशा के लिए धर्मी के जीवन पर बनी हुई है। आमीन। भजन संहिता 118 और 29 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 और उसका 29 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। हालेलुया। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, और उसका प्रेम सदा के, हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसका प्रेम सदा का है, ऐसा वचन में लिखा है। एक और वचन है भजन संहिता उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 30 एंड वर्स 5 हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, फॉर हिज एंगर लास्ट ओनली अ मोमेंट
but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Hallelujah. Amen. क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप आमीन कहे। आप सोच रहे होंगे पास्टर साहब किस बात का आनंद, हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है, हमने अपने अपनों को खो दिया, हम तो इस 6 साल में कर्जे में पड़ गए, हमारे रिश्ते कमज़ोर हो गए, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। देयर में बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रीज़न जो आपके शायद अब तक के समय के लिए आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की वाणी पर विश्वास करते और आपको पता है कि ये सत्य का वचन है, तो इसी सत्य के वचन में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हम सब जानते हैं ये जो भजन संहिता 30 और 5 है, इसके दूसरे भाग में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। अब मैंने बहुत सारे लोगों को ये वर्ष को कोट करते हुए देखा है। मोस्टली वी कोट दिस वर्स एट फ्यूनरल्स। बहुत सारे बार जब हम कब्रिस्तान में होते हैं तो हम प्रार्थना करते समय एज अ पास्टर हम लोग वो परिवार को सांत्वना देने के लिए इस वचन को हम अंगीकार करते या कोट करते हैं। वी कोट दैट इन हार्ड टाइम्स, जब किसी के जीवन में कठिन परिस्थिति होती है या किसी का समय बहुत ख़राब चल रहा होता है, तो एज अ पास्टर कई बार मैं जाता हूँ और मैं उसको कोट करता था, अभी तो छोड़ दिया मैंने इस वचन को उस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए कोट करना, परंतु मैं पहले करता था। और जब कोई कठिन समय से होकर तो हम उसको थोड़े समय का दुख है, कदाचित वचन कहता है ब्रदर, वचन कहता है सिस्टर, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन पिछले कुछ साल पहले जब मैं वचन को पढ़ रहा था तो बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा सिखाई थी, और सिर्फ इस एक वचन पर भजन संहिता 30:5 के ऊपर मैंने एक जगह एक स्थान पर पूरा प्रचार किया था। प्रभु ने मेरी सहायता और मदद की तो लोगों को बड़ी आशीष मिली थी प्रियो। और यहाँ पर इसका दूसरा भाग कहता है, उसका दूसरा भाग कहता है कि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। बट टुडे आई वांट टू टेल यू दैट इट साउंड्स गुड टू कन्फेस, बट वी आर कोटिंग इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगर हम कब्रिस्तान में किसी के कठिन समय में, किसी के दुख के समय में इसको हम अगर कोट कर रहे हैं तो वी आर कोटिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये उस समय कोट करने वाला वचन नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके पहले का वचन पढ़े, पहला भाग पढ़े, अर्थात भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसके 5वें वचन का पहला भाग अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है, ऐसा लिखा है। एंड देयरफॉर, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, एंड दैट्स व्हाई बाइबल सेज, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है, इसीलिए यहाँ लिखा है, वीपिंग में ऑल्सो जस्ट स्टे फॉर द नाइट। क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का है, इसीलिए कदाचित आपको रात को रोना पड़े, क्योंकि उसका क्रोध थोड़े से समय के लिए है। हालेलुया। बट सिंस बाइबल सेज हिज फेवर is forever, it lasts forever, amen। उसकी जो प्रसन्नता है वो जीवन भर की होती है, इसीलिए joy will definitely come in the morning। This is the word of God। हालेलुया। देखिए, ध्यान से वचन को सुनना। कदाचित रोना पड़ सकता है परंतु आनंद खातरी से पहुंचेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। वीपिंग में ऐसा लिखा है। अब अगर आप अंग्रेजी में, मैं इसको अंग्रेजी में आपके लिए पढ़ता हूँ। अंग्रेजी में जब मैं इसको पढ़ूंगा तो यहाँ पर लिखा है, वीपिंग में स्टे फॉर द नाइट। कदाचित आपको रोना पड़े, जरूरी नहीं कि आपको रोना ही पड़े, कदाचित आपको रोना पड़े, बट रिजॉइसिंग कम्स इन द मॉर्निंग, ऐसा वचन में लिखा है प्रभु के लोगों। हालेलुया। रोना हमेशा होगा जरूरी नहीं है, बाइबल में लिखा है कदाचित आपको रोना पड़े। अगर आप भजन संहिता 30 और 5 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हो सकता है कदाचित आपको रोना पड़े, लेकिन हिंदी में ये नहीं लिखा है कि कदाचित सुबह आनंद आएगा। वीपिंग में ऐसा लिखा है, लेकिन
वचन कहता है जॉय विल डेफिनेटली कम इन द मॉर्निंग। हालेलुया। सो ये वचन आप आनंद के साथ ग्रहण करें। आप कठिन समयों के लिए ये नहीं है क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का है, शायद इसीलिए उसमें आपको कदाचित रोना पड़ सकता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। इसीलिए उस प्रसन्नता जीवन भर की रहने के कारण खात्री से वो प्रसन्नता, परमेश्वर की प्रसन्नता आपको परमेश्वर के आनंद से भर देगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो इस बात को समझे। आज हम में से अधिकतर लोग पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं क्योंकि उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हालेलुया। टुडे आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं आज आपके बारे में तो नहीं जानता प्रभु के लोगों, बट आई वॉन्ट टू कन्फेस बोल्डली दैट टुडे आई एम सिटिंग हियर। आज मैं यहाँ पर इस स्थान पर रहकर आप लोगों को इस वचन को बांट रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर की दया, उसकी प्रसन्नता, उसकी करुणा जीवन भर की होती है, ऐसा प्रभु ने कहा है। हालेलुया। उसकी प्रसन्नता जीवन भर की हमारे जीवन में बनी हुई है। इसीलिए मैं इस विषय को लेकर आपके बीच में आया हूं दैट योर बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। कदाचित आज आपको रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद आगे की ओर जरूर पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। आमीन। मेरे अध्ययन के अनुसार तकरीबन 47 टाइम्स, 47 बार पवित्र शास्त्र में लिखा है कि whenever you see the phrase that his mercy endures forever, जब कभी भी आप उसके इस वचन को देखेंगे कि उसकी दया जीवन भर की है, उसके पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, द वेयर एवर। 47 टाइम से मेरा अध्ययन है, शायद आपने ज़्यादा बार पढ़ा होगा, लेकिन मैंने जितनी बार पवित्र शास्त्र पढ़ा है मैंने इसको नोट किया है। 47 times in the Bible it is written that wherever this verse comes, his mercy endures forever, it is preceded by the phrase, oh give thanks to the Lord। हालेलुया। जहाँ कहीं भी ये वचन लिखा है कि उसकी दया जीवन भर की होती है, उसके पहले अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है गिव थैंक्स, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि यहोवा महान है। आप 47 टाइम्स मैंने नोट किया हुआ है, मुझे आपके विषय में नहीं पता। साम्स 136, भजन संहिता 136, इसके 1 से लेकर 26 वचन जब आप पढ़ेंगे, इफ यू रीड इट कंप्लीटली, इट स्टार्ट्स विथ Oh, give thanks to the Lord of Lords, for his mercy endureth forever। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी दया जीवन भर की होती है। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा हमेशा हमेशा के लिए होती है। एंड दैट इज व्हाट बाइबल टीचेस अस अबाउट थैंक्स गिविंग। हालेलुया। और यही कारण है कि पवित्र शास्त्र हमें धन्यवाद करने के लिए सिखाता है। आमीन। इतने कारण मेरे और आपके पास है प्रियो धन्यवाद देने के लिए कि हमारा आखा पूरा का पूरा जीवन कम पड़ जाएगा अगर हम आज से इस समय से प्रभु को यहाँ पर धन्यवाद देने बैठे। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। ये छोटा सा अध्ययन था जो हमने पिछले 7-8 दिनों में सीखा और आज हम इसको समाप्त करने पर इस विषय को और कल से नए विषय की ओर बढ़ेंगे। बट डू नॉट फॉरगेट that your best season is on the way। Hallelujah। Receive it in the name of Jesus by faith। आप विश्वास से इस अध्ययन को ग्रहण करें कि आपका आने वाला समय आपके लिए फलदायी है, क्योंकि आपके बीते हुए कल से परमेश्वर आने वाले दिनों में 1000 गुना प्रतिफल से आपको भरने जा रहा है। हालेलुया। आमीन। ही इज गिव थैंक्स टू द लॉर्ड क्योंकि उसकी करुणा जीवन भर की है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आज हमने इस अध्ययन को समाप्त किया है। कल प्रभु जो भी विषय हमको देगा हम उसके विषय में आगे बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से अब तक प्रत्येक को आशीष दिया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में कार्य किया है। हालेलुया।
प्रभु इस अध्ययन को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आज हम इस विषय को यहीं समाप्त कर रहे हैं। कल हम किसी नए विषय की ओर बढ़ेंगे और प्रभु हमें कल के दिन में भी आशीष देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, मीठे और जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की है। प्रभु जी, बीते दिनों में तूने हमें कहा कि तू हमें 3 से 4 बातें इस विषय में सिखाएगा, लेकिन प्रभु तेरी महिमा और तेरी योजनाएं मनुष्य की सोच से अलग है। परमेश्वर पिता, सचमुच हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने इस विषय के द्वारा हमसे बातचीत की। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। सब कुछ तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे, सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, 2 दिन पहले अहमदाबाद में एक फ़्लाइट क्रैश हुआ एयर इंडिया का, हम सब जानते हैं। बड़ी दुखद घटना हुई है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें ज़रूर से। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर इस समय जिन लोगों के घर में मृत्यु हुई है, चाहे वो हमारे देश के हो या हमारे देश के बाहर के हो, परंतु हमको मसीह की देह के लिए बुलाया गया है, इसलिए उन सभी लोगों के लिए समय निकाल कर दुआ करें। परमेश्वर उनके लिए मार्गों को खोले, इसलिए आप प्रार्थना करें। और हम एक नए विषय के साथ फिर एक बार मुलाकात करेंगे। मैंने आपको इस अध्ययन के समय बताया था 3 से 4 बातें हैं जो मैं आपके साथ बांटूंगा, लेकिन प्रभु ने मुझे इस विषय को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दी, इसीलिए मैं यही समाप्त करूंगा। आपको अगर प्रभु मुझे अगुवाई करेगा तो मैं आगे की भी बातें आपको ज़रूर बताऊंगा। प्रार्थना कीजिएगा। कल हम एक नए विषय के साथ आएंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।